सम्मेलन का उद्घाटन सत्र है झीलों की नगरी में। ये सम्मेलन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिल भारतीय राज्य जल संसाधन को लेकर ये सम्मेलन और एक जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर ये सम्मेलन है और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज और कल ये महामंथन होगा। 8 राज्यों के सीएम इसमें शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये सम्मेलन कई सारे मायनों में खास है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल पहुंच गए हैं। अब जो कार्यक्रम है निश्चित तौर पर शुरू होगा, जिस चर्चा के लिए आज यहां सभी एकत्रित हुए हैं और निश्चित तौर पर जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जल से जुड़े संघर्षों को कम करना कहीं ना कहीं उद्देश्य। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद है और कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये वही चिंतन जिसकी जरूरत है और लंबे समय से इस चिंतन की दरकार थी। जैसा मैं कह रहा था, कहीं ना कहीं हमारे बीच में जीवन पद्धति में कुछ ऐसा बदलाव आया कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को सहेज कर नहीं रख पाए। अभी के तमाम हमारी जो जल प्रबंधन की प्रणाली आज भी दुनिया में बेहतरीन है, जिसका अध्ययन किया जाता है, उसको आज रिसर्च किया जाता है, लेकिन हमने अपनी बावड़ियों का संरक्षण नहीं किया। हमने अपने जो जल स्रोत है उनको हम नहीं बचा पाए और जो वाटर रिचार्ज है, यानी जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, उसका अंधाधुंध हमने इस कदर किया कि लगातार हमारा जो अंडर ग्राउंड वाटर है वो सूखता जा रहा है। तो अब क्योंकि जरूरत है और ये केवल राजस्थान की नहीं है, कभी पूरे देश की तस्वीरें बन चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी ने ये चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जल की आवश्यकता को हमें समझना है और जल को अगर हम बेहतर प्रबंधन करना चाहते हैं तो उसमें एक विजन, एक मिशन के रूप में हमें चलना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना इसके लिए तैयार करनी होगी, क्योंकि जल का तो कोई बंटवारा होता नहीं है, यानी कि जल की तो कोई सीमा होती नहीं है और जल को सीमाओं बांधा भी नहीं जाता। मनीषा, तो जल तो अगर जो जिधर उसको वहां मिलेगा रहेगा। तो ऐसे में जरूरत है जल को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर सोच की और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को एक मंच बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि कई राज्यों में लंबे समय से जो जल के विवाद चल रहे हैं उनका निपटारा नहीं हो पा रहा था। इसके साथ ही कई बार कई राज्यों में बहुत ज्यादा, मैंने जैसा चल रहा था, मैं दर्शकों कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पानी होता है तो इसमें हालात बन जाते हैं। तो इनको बदलना है और कैसे हम एक बूंद को बचा सकें वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार स्वागत की तस्वीरों के साथ ही हम दर्शकों को अहम जानकारी देंगे कि जब तक हम जल को बचाने के महत्व को नहीं समझेंगे और वो कब समझेंगे जब एक बूंद के महत्व समझे। मुझे एक वाकया याद आता है कि स्विट्जरलैंड में कहते हैं कि ड्रॉप जो हम आंखों में कई बार जो दवा लाते हैं ना, मतलब जो आंखों की, उसके हम एक बूंद की कीमत समझते हैं। अगर डॉक्टर कहता है आपको आंखों में 2 बूंद डालनी है, गलती से अगर एक आंख के अलावा कोई गिर जाती है तो हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि उसकी कीमत हमें पता है दवा के रूप में। तो हम जब जल को इस रूप में नहीं समझेंगे, जल के महत्व को इस अर्थ में हम नहीं समझेंगे कि हमें जब एक ड्रॉप के एक बूंद के गिरने का इतना दुख होता है, लेकिन वही हम कितना पानी व्यर्थ बहा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। हमें उस रूप में हमें अपने आप को तैयार करना होगा, तब कहीं जाकर हम जल संरक्षण को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमें जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है जल के महत्व को समझने की। तो राज्य की जो पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें इतनी प्रगति हुई है और आज चिंतन होगा, उसकी समीक्षा होगी। इसके साथ ही आगे और उनको बढ़ाया जाए जो वहाँ तय हुआ था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जो तय हुए थे बिंदु, उन पर और काम कैसे किया जाए इस पर चिंतन मंथन होगा। और साथ ही आगे और क्या नवाचार किए जा सकते हैं, किन नीतियों की जरूरत है, क्या और किया जा सकता है, खेत के पानी को खेत में कैसे रखा जाए, गाँव के पानी को गाँव में कैसे किया जाए, जल संरक्षण कैसे किया जाए, वाटर गाँव जो कैसे बचाया जाए और जो अधिकतर जो पानी हमें वरदान के रूप में मिलता है बारिश का पानी, उसको हम कैसे सही सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। जी।
इसके अलावा देखिए लाल सिंह, कई सारे हितधारकों की भूमिका इसमें अहम है। राज्य सरकारों को तो काम करना ही है इस दिशा में, केंद्रीय मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, लेकिन जो गैर सरकारी संगठन है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने की दिशा में कहीं ना कहीं काम हो रहा है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है ये सभी की है। ठीक कहा है, क्योंकि केवल ये जो जल का प्रबंधन है इसको सिर्फ सरकारों के दम पर हम चाहें कि हम इसको बचा पाए या बहुत उचित प्रबंधन कर पाएंगे, बहुत मुमकिन नहीं होगा। सरकार आपको एक कार्य योजना दे सकती है, लेकिन क्योंकि पानी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर मान लो किसान अपने खेत में पानी का संरक्षण कर रहा है तो उस किसान की जिम्मेदारी है, उसको कहीं ना कहीं अपने रोल को समझना होगा, अपने महत्व को समझना होगा। अगर आज हम मनीष से अपनी बात करते हैं, हम दर्शकों से अपनी बात करें, अगर मुझे जल के महत्व को समझना है तो मेरे जीवन में झलकना चाहिए। इसके लिए सरकार नहीं आकर कहेगी कि आप जितना पानी पीना चाहते हो उतना ही जी पानी व्यर्थ चला जाता है। लेकिन ये हमें उस तक बहुत छोटी बातें लगती है, लेकिन जब हम आगे भयावह तस्वीर देखते हैं, अकाल के हालात बनते हैं, तंत्र प्यासे रह जाते हैं, लोग बुलबुल को तरसते हैं, तब हमें ऐसा होता है कि वो पानी हम क्यों हमने व्यर्थ बर्बाद किया। जब कम पानी से काम चला सकते थे, बड़ी बोतल का यूज हमने क्यों किया, उसको क्यों दिया हमने। तो छोटी छोटी ये बातें हैं, लेकिन इनको हमें व्यवहार में लाना होगा। तो आपने ठीक कहा है कि सामाजिक संगठनों की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। उनको गाँव में, ढालियों में, शहरों में अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाना चाहिए, सरकार से मिलकर कार्यक्रम चलाना चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो धार्मिक जो गुरु है उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। धार्मिक गुरुओं का प्रभाव होता है, जनमानस पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उनको आगे चलकर जल संरक्षण के महत्व को समझाना चाहिए। मगर वो अपनी कथाओं में ये मैंडेट भी कर दें, अपनी जो कथावाचक है ये मैंडेट भी कर दें कि तभी जो हम अध्यात्म का ज्ञान देते हैं उसका ये भी दें कि जो सभा में आ रहा है, जो आपको सुनने आ रहे हैं प्रवचन, वो व्यक्ति जल संरक्षण में कितना ध्यान दे रहा है, वो जल के महत्व को कितना समझ रहा है। तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एनजीओ मिलकर, धार्मिक नेता मिलकर, सामाजिक संगठन मिलकर आगे आएंगे और सरकार को विजन में साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मिशन को कामयाब करने में सफल होंगे। निश्चित तौर पर लाल सिंह, क्योंकि देखिए पानी, जल एक अमूल्य संपत्ति है और इसके लिए जिस तरीके से आज ये सम्मेलन रखा गया है, और इससे पहले भोपाल में लगातार आप बात भी कर रहे थे, वहां पर भी कार्यक्रम था, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर रहे जल के लिहाज से इस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो ये मूलभूत आवश्यकता हर किसी की है, इस दिशा में काम लगातार। देखिए बिल्कुल इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन एक खास तस्वीर तमाम जो प्रकृति में पहुंचे हैं और उद्घाटन की जो तस्वीर है और ये आप हमारे दर्शक जो दिखा रहे हैं सबसे पहले, और लगातार यहाँ अच्छी तस्वीर जो मन से निकल कर आए हैं, जल संरक्षण के महत्व को समझाया जा रहा है। जल की जो प्रवाह, एक दूसरे की जो नदियों का जल है वो उसको मिलाया जा रहा है, क्योंकि हम जो लगातार जो बात कर रहे हैं ना, वो कैसे कि नदियों के जल को मिलाना है, तो बड़े से नदियों का जल एक दूसरे में प्रभावित किया जा रहा है। बड़ी सुंदर तस्वीर मेवाड़ की धरा से निकल कर आ रही है जल के महत्व को समझाने के लिए। तमाम व्यक्ति या पाटिल, मुख्यमंत्री भैया शर्मा, तमाम जो मंचाचे व्यक्ति हैं आज अपने कर्तव्यों से जल के महत्व को पूरी दुनिया को बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत कैसे जल के महत्व को समझेगा, न केवल समझेगा बल्कि ऐसी नीतियां भी लाएगा, न केवल नीतियां लाएगा बल्कि वो आम व्यक्ति के आचरण में भी आपको देखने को मिलेंगे। बेहतरीन एक ऐतिहासिक धरा, मेवाड़ की धरा से ऐतिहासिक तस्वीर सचमें के दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह जल के महत्व के समझाने के लिए, जल के संरक्षण को समझाने के लिए ये सुंदर तस्वीर देख रहे हैं। जी मेरे कमेंटर आप जो कह रहे थे, मैं उसी कह रहा था कि हाँ, ये इसमें कोई दोहरा नहीं कि जल अमूल्य है, लेकिन हम कहते हैं ना, हमारे लिखा रहता है अपने श्लोकों में, हम किताबों पढ़ते हैं कि जल ही जीवन है। चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार बात भी हो रही थी कि कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो एक सेरेमनी के जरिए होगी, और कलश सेरेमनी यानी जल कलश सेरेमनी के साथ ये जो उद्घाटन है ये हो रहा है। और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज और कल महामंथन है, 8 राज्यों के सीएम शामिल हैं।
जल भागीदारी जल कलश उत्सव के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के इस समारोह की। और एक बार पुनः स्वागत करते हैं पूरे देश भर से आए हुए माननीय मंत्रीगण, माननीय अतिथिगण का। और माननीय मंत्रीगण का हार्दिक धन्यवाद। And ladies and gentlemen, to set the context for today's deliberations, we are privileged to have with us Ms. Debashri Mukherjee, Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti. We now invite Ms. Debashri Mukherjee to deliver the keynote address. सुरक्षा जिम्मेदारियां स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत है श्री मोहन चरण मांझी जी का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओडिशा। And we now hand over to Ms. Debashri Mukherjee to kindly give the keynote address. Am I audible? Honorable Chief Minister of Rajasthan, Honorable Union Minister Jal Shakti, Honorable Chief Ministers of Odisha and Tripura, Honorable Deputy Chief Ministers of Chhattisgarh, the Karnataka Deputy Chief Minister is on his way, he will join us shortly, Himachal Pradesh, Honorable MOS, Ministry of Jal Shakti, and all the ministers looking after different aspects of water who are gathered here with us today. My friends and colleagues who are fellow travelers and fellow warriors in the water sector. A very good morning to all of you और आप सबको ये जो दूसरा सम्मेलन है वाटर मिनिस्टर्स का, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। Thank you everybody for coming here today. It is an honor for me, मेरे लिए बहुत सम्मान के विषय है, to stand before you today to set the context for the second Water Ministers Conference, a journey that we started 2 years ago. The fact that almost every state and union territory of the country is represented here, mostly by their honorable ministers, is testimony to the importance of water. कितना critical हो गया है water और water management, particularly in the context of the uncertainties of climate change. ये आप लोगों का जो political leadership है इस देश का पानी के मामले में, ये सब आप यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इसीलिए this shows कि ये पूरे विषय को कितना ज़्यादा हमें political support और तवज्जो मिल रहा है। We are looking at better water management, which is critical towards our journey towards a Viksit Bharat, एक सशक्त, संपन्न और समावेशी भारतवर्ष के लिए good water management, effective water management के बगैर हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते. We will not be able to reach the goal. 2 years ago, when we organized the first Water Ministers Conference, we did it with a sense of trepidation. थोड़ा डर के किए थे कि किस तरह से होगा, कैसे रिसीव होगा, किस तरह से हम लोगों को रिस्पांस मिलेगा, और क्योंकि हमें पता है कि वाटर काफी हद तक पॉलिटिकल है, लेकिन हमें यह भी पता है, वी आर अवेयर दैट वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो राज्य में, स्टेट्स में अगर वाटर मैनेजमेंट बेहतर ना हो, if we don't make major progress in terms of water management in the states, then the country cannot progress. In this,
We are truly the sum of the efforts of the states. We are also aware that while there are institutions that address water disputes, अगर दो राज्यों में पानी को लेके झगड़ा होता है, तो we can set up tribunals, we have the Interstate River Waters Dispute Act. लेकिन जहां कोऑपरेट करना है, जहां कोलैबोरेट करना है, उस तरह के स्पेसेस, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी कमी है. तो हम ये समझते हैं कि ये जो वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, ये एक सेफ स्पेस है जहां हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उसको समझ भी सकते हैं. So therefore, this is a means of looking at collaboration and better cooperation on water management. The first water conference succeeded beyond our expectations. We had 20 honorable ministers from across the country. इस बार हमने अपना expectation exceed कर दिया उस मामले में. And thank you to all of you for that. And the presentations जो वहां पर हुए थे were focused very strongly on the work done by the states. The government of India was in listening mode. कि स्टेट्स में किस एरिया में क्या बढ़िया काम हुआ है वो शेयर हुआ. स्टेट्स ने अपना बढ़िया काम को शोकेस किया. तो और बहुत पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर में कि प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे सारे इकट्ठा क्या प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरह से हम सॉल्व करें, उस एक अप्रोच को लेके हम लोग आगे बढ़े थे. कॉन्फ्रेंस के आखिर में जो कॉन्फ्रेंस का जो 22 रिकमेंडेशंस एग्री हुए थे अमंग द स्टेट्स, वो 22 रिकमेंडेशंस जो है वो हमारा जिसे कहते हैं गाइडिंग लाइट बन गया आगे के काम करने के लिए. और ये भी सही है कि पिछले 2 साल में टीम वाटर जो सेंटर और स्टेट से बना हुआ है, इन 22 रिकमेंडेशंस को, जिसको अभी हमने 6 सेशंस में बांटा हुआ है ग्रुप बना के, इन 22 रिकमेंडेशंस पे बहुत काम हुआ है. जस्ट फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने ये कहा था कि वाटर इरिगेशन को हम लोगों को बेहतर प्रबंधन करना चाहिए, कि हम लोग प्रोजेक्ट्स बना के छोड़ देते लेकिन उसका प्रबंधन किस तरह से होता है हमें पता नहीं है. इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में हम एक टूल पेश करेंगे जिसके द्वारा हर राज्य सैटेलाइट डेटा के जरिए अपने हर कमांड का एक असेसमेंट कर सकता है कि किस तरह से वो अपने जो लक्ष्य है, वो बेंचमार्क्स जो है उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और हम हर स्टेट का एक फैक्ट शीट शेयर करेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो कहाँ हैं, वो 90% परफॉर्मेंस दे रहे हैं या 60% परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो ये काम पिछले 2 साल में हुआ है. उसके अलावा हम लोगों ने फ्लड प्लेन जोनिंग पे काम किया है, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में काम किया है कि जो पानी को हम टुकड़े टुकड़े में देखते हैं, एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है, एक फ्लड प्लेन जोनिंग है, उसको किस तरह से इकट्ठे ले आए और उसका किस तरह से एक साइलोज ब्रेक करके एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस का तरीका आगे बढ़ाएं. ग्राम पंचायतों में वाटर बजटिंग, ये भी मुहिम आगे बढ़ा है. मुझे ये भी कहने में हर्ष है कि वाटर स्टोरेज में जल संचय जन भागीदारी कि किस तरह से हम कम्युनिटीज को इकट्ठा ले आके उनके रिसोर्सेज को यूज करके जल का संचयन को बढ़ा सकते हैं, इसका एक बड़ा मुहिम छिड़ा गया है और उसमें सारे स्टेट साथ आ रहे हैं. फाइनली ऑल्सो राज्यों के बीच में जो समझौते हैं उसमें भी हम लोगों के कुछ ब्रेक थ्रू मिले हैं. आपको पता है केन बेतवा पहला था जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ था. उसके अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में मॉडिफाइड पीकेसी लिंक पे समझौता हुआ है. तो ये जो राज्यों के बीच में वाटर कोऑपरेशन है, इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं. पर पानी ऐसा क्षेत्र है जो हम काम करें वो कम है. और ये मैं कहना चाहती हूं कि राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एरिया में बहुत जबरदस्त काम हुआ है जिससे हम भारत सरकार ही नहीं बाकी राज्य भी सीख सकते हैं. सो ऑल्सो I'd like to say that
what we also think that we learn better from the successes and failures of others grappling with similar problems. अगर भारत सरकार बोले ये गाइडलाइंस है, ये हमारा काम है, उससे बेहतर ये है कि कोई राज्य बोले ये हमारा प्रॉब्लम था, इसको हमने इस तरह से सुलझाया है, तो उससे बाकी राज्य भी प्रेरित हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि फिर एक दूसरे से बात करके हम ये जो कनेक्शंस है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम हर बार जो व्हील है उसको रीइन्वेंट ना करना पड़े हमें। Now, so I sincerely believe that this conference, where we have the water leaders from almost all the states of the country, will help us move forward towards a water secure India. Finally, I'd just like to flag कि major challenge क्या है हमारे सामने। हमारा major challenge है sustainability, sustainable use of groundwater, so that हमने जल जीवन मिशन का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ लंबे वक्त तक इफेक्टिव हम यूज कर सकें। सस्टेनेबल यूज, ensuring river health so that our river systems are protected and we are also less susceptible to flooding. Better maintenance of our dams and big water infrastructure. Sustainability, 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 यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। डैम्स और कैनाल सिस्टम्स का मेंटेनेंस बना के भूल जाते हैं और उनका डिटेरियोरेशन होता रहता है। बहुत सारे राज्य ने बहुत बढ़िया काम किया है इन सारे एरियाज में, और ये हम अगले 2 दिन तक शेयर करेंगे ताकि हम लोग इसको आगे ले जा सके। आखिर में आप सबको स्वागत करते हुए और इस कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारे लिए टाइम कीपिंग बहुत जरूरी है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वक्तव्य है उसको ब्रीफली एंड इफेक्टिवली कहा जाए, और ये कह के हम आप सबको नमस्कार करते हैं। हार्दिक धन्यवाद। As part of our efforts to advance India's water security mission, today we have the honor of launching several key initiatives that will drive transformative change in the sector. We begin with the e-launch of JSA CTR 2024 Nari Shakti se Jal Shakti Compendium, highlighting the role of women-led water conservation efforts across India. निवेदन करेंगे श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, एवं श्री CR पाटिल जी, माननीय मंत्री जल शक्ति से, कि आप अपने शुभ हस्तों से रिमोट का बटन दबाकर नारी शक्ति से जल शक्ति कंपेंडियम का ई-लॉन्च करें। माननीय मंत्रीगण द्वारा हार्दिक धन्यवाद सर। Monograph of Water Heritage Sites of India, developed by Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, marks a significant step in preserving and documenting India's rich water heritage. This monograph highlights historically significant water structures showcasing India's indigenous wisdom in water conservation. निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं माननीय मंत्री जल शक्ति से कि आप मोनोग्राफ ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया का रिमोट का बटन दबाकर ई लॉन्च करें। मोनोग्राफ ऑफ वाटर हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत किताब। हार्दिक धन्यवाद सर। Ladies and gentlemen,
We are privileged to have with us Shri Mukesh Agnihotri ji, Honorable Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh. Taking charge of critical portfolios such as Jal Shakti, transport, language, arts and culture and cooperation, his visionary leadership continues to drive the state's progress and prosperity. और अब आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का। जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री CR पाटिल जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर मानिक साहा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण साहू जी, राजभूषण चौधरी जी, राज्यों के मंत्रीगण, भारत सरकार के सचिव श्रीमती देवाश्री मुखर्जी व अशोक मीना जी, राज्यों से आए अधिकारीगण, ये अत्यंत गौरव का विषय है कि आज हम सब ऐसे मंच पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम सब भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आप सभी के अनुभव इस सम्मेलन को सार्थक और प्रासंगिक बनाएंगे। हम देवभूमि हिमाचल से आते हैं और मैं समझता हूं कि इस सभागार में बैठे तमाम नेतागण और अधिकारी बहुत ही पुण्य का कार्य भारत में कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमेशा से ये बताती रही है कि पानी पिलाना जो है एक बहुत ही धर्म का कार्य है, और अगर हम सबको ईश्वर की तरफ से यह जिम्मा मिला है और खासतौर पे पाटिल जी को देश के 140 करोड़ भारतीयों को अगर पानी पिलाने का जिम्मा मिला है तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कर्म किए होंगे। क्योंकि पुराने जमाने में आप देखते थे कि प्याऊ लगाए जाते थे और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध किया जाता था। हिमाचल प्रदेश में तो हम लोग अगर कोई पानी का एक गिलास भी पिला देता है तो उसको भी बहुत ही पुण्य का काम मानते हैं। तो ये जिम्मेवारी इस सभागार में बैठे लोगों को मिली है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा सतत जल प्रबंधन में अग्रणी रह के काम किया है। हमने जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा किया और 17 लाख ग्रामीण परिवारों में नल का बंदोबस्त किया। लेकिन मौसम चक्र में बदलाव से अनियमित बारिश व कम बर्फबारी के कारण हमारे जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। इसलिए हर नल में जल पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि हिमालय ग्लेशियर्स जो हैं 20 से 30 मीटर प्रति वर्ष पिघल रहे हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे भूजल संसाधन भी अप्रत्याशित दबाव में हैं, जिससे जल संकट में बढ़ोतरी हो रही है। जहां हम लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, वहां आने वाली पीढ़ियां ये भी देखेंगी कि जिन लोगों के पास पानी प्रबंधन का जिम्मा था, क्या उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने का कोई कार्य किया या पानी को जो है संरक्षण करने का कोई कार्य किया था या नहीं, ये हम सबको देखना है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए हमने तय किया है कि हमारी परियोजनाओं में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंग पुनरुद्धार जैसी पहलों की जरूरत है, ताकि पानी को आने वाले समय के लिए बचा के रखा जा सके। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों की चुनौती भरी भौगोलिक परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे जो ट्राइबल जिले हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, यहाँ सर्दियों में पाइपलाइनें जम जाती हैं।
मेरा प्रस्ताव है कि इन जिलों के लिए विशेष तौर पे फंडिंग की कोई अलग विंडो बनाई जाए, एंटी फ्रीज जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण, इंसुलेटेड पाइपलाइन, हीटेड टैप सिस्टम और सौर चलित पंप को लेके नीतियों पे अध्ययन किया जाए और जो कमिटमेंट्स केंद्र की हमारे साथ हैं उनको पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश ने बर्फ एवं जल संरक्षण के लिए भी 1300 करोड़ रुपए की एक विस्तृत योजना बनाई है ताकि तालाबों के नवीनीकरण, पुनर्स्थापन और बर्फ के स्तूप और स्नो ब्रिज, स्नो रैक और रिचार्ज के लिए स्नो पिट वगैरह बनाए जा सकें। हमारे पूर्वजों ने अगर तालाब बनाए थे, अगर बावड़ियां बनाई थी, अगर कुएं बनाए थे, वो भी बहुत बड़ी सोच रही होगी किसी समय में, जिनको कि अब बचा के रखने की जरूरत है। इसी तरह छत से वर्षा जल संचयन के लिए भी हमें जो सूख रहे हैं हमारे जल संचयन के ढांचे, उनके लिए भी योजनाएं बनाने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में पिछले 2 सालों में बादल फटने और अतिवृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने हमने जल जीवन मिशन दिया, 6300 करोड़ रुपए का ये प्रस्तावित था, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान बादल फटने और अन्य घटनाओं की वजह से हिमाचल को हुआ। इसमें हमारी मदद की जा सके। और PMKSY खेत को पानी पहुंचाने के लिए हम लगातार आपके पास आ रहे हैं। हमारा आपसे ये आग्रह है कि इसमें फंडिंग को लचीला बनाया जाए और खास तौर पर पहाड़ी प्रदेशों के लिए योजनाओं को अलग तरीके से देखा जाए। सारे देश की योजनाओं के साथ पहाड़ को आप तुलना नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि हमारे लिए आप अलग से विचार करें। जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही योजनाओं को पूरा करने के लिए भी 2000 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत है। अन्यथा जो 4000 करोड़ रुपए आपने दिया है, जिससे कि नालियां बिछी हैं, जिससे कि नलके लगे हैं 17 लाख, वो मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसको व्यवहारिक दृष्टि से अमल में लाया जाए। और हम ऐसे राज्य से आते हैं जहां 65% जंगल है और वन जो है उत्तर भारत के फेफड़ों की भूमिका में है, इसलिए उस जमीन पे हम कार्य नहीं कर सकते, इसलिए खर्चा ज्यादा होता है। तो योजनाओं में इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो राज्य वनों का संरक्षण कर रहे हैं उनकी मदद की जा सके। इंडिया 2047 के एक जल सुरक्षित राष्ट्र की दिशा में अपने संकल्प